हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि आप अपनी बोर्ड क्लासेस के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे और आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसमें वो बताया गया है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आप अपने गूगल क्रोम में एड्यूडेल टाइप करेंगे। अपने गूगल क्रोम में आपको एड्यूडेल टाइप करना है। इसको आप टाइप कर दोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये आपका जो वेबसाइट है वो खुल के आएगी। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको किससे रिलेटेड आपने ये वर्कशीट खोली है, एकेडमिक और एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आप एकेडमिक और एग्जामिनेशन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पे, वहाँ से आपको सब चीज़ें ओपन होके आएंगी। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ क्लिक कर दिया एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप देखेंगे ये आ गया आपका एकेडमिक। यहाँ से आपको क्या चाहिए, एग्जामिनेशन मटेरियल चाहिए। एग्जामिनेशन बाय लॉ यानी कि आप कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्या टिप्स हो सकती हैं उनकी, उसका लिंक दिया गया है। कौन से सर्कुलर आए हैं, रिजल्ट एनालिसिस दिया गया है इसके अंदर। तो देखिए बेटा आपको किससे रिलेटेड चाहिए, एग्जामिनेशन से चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन मटेरियल जो है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप एग्जामिनेशन मटेरियल को ओपन करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरीका का इंटरफेस खुल के आएगा बेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन बैंक है यानी कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं किस चैप्टर से, आप वहां से वो ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन बैंक पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं या जो उसके इम्पोर्टेंट थे वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ जैसे हिंदी का है आप हिंदी में ले सकते हैं, साइंस का है, आपको हर मीडियम में वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। 10th और 12th का है क्योंकि ये बोर्ड क्लासेस के लिए है। आपको जो जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए गए हैं बस उन्हीं के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी, संस्कृत, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, अब आप देखेंगे आपने क्वेश्चन बैंक चेक कर लिया। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा, ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आने हैं, इतने नंबर का ये चैप्टर है, वो कहलाता है बेटा ब्लूप्रिंट। तो देखिए इसमें हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस इन सब का ब्लूप्रिंट गिवन है। तो हम देखते हैं, पहले साइंस का देख लेते हैं। इसके लिंक पे हम क्लिक करेंगे। लिंक को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये ब्लूप्रिंट आ गया। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट में बच्चे हमें ये बताया जाता है कि आपको इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ये आपको 26 मार्क्स के मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 23 मार्क्स का है। नेचुरल फिनोमिना आपको 12 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये आपका 14 मार्क्स का है। नेचुरल रिसोर्सेज आपका 50 मार्क्स का है। तो देखिए आपका जो टोटल थ्योरी का हो गया वो 80 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट आपके जो 20 मार्क्स होते हैं 10th में वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, यानी कि वो आपके जो जितनी भी इंटरनल एक्टिविटी आपकी सब्जेक्ट टीचर्स करवाती हैं ये उसके अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या आता है। पीरियोडिक असेसमेंट आता है, आपके 2 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं यानी कि यूटी जिनको आप बोलते हैं, 5-5 नंबर के लगते हैं आपके वो दोनों यूटी। दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, उसमें आपका ना प्रैक्टिकल वर्क देखा जाता है, आपने कितना प्रैक्टिकल वर्क किया है। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे कि आपकी स्क्रैप बुक हो सकती है। ठीक है, या कोई भी आपने ऐसा न्यूज़ अपडेटेड का कोई फाइल बनाया है वो आ सकता है इसके अंदर। तो आपका इस तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं, हम इसको बैक जाते हैं, हमने ब्लूप्रिंट चेक कर लिया है। जब हम ब्लूप्रिंट चेक कर लेंगे बेटा, अब हमें क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, यानी कि जो पिछले साल हमारे क्वेश्चंस आए थे वो कौन से क्वेश्चंस आए थे इसमें हम वो चेक करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें जब हमने डाले क्वेश्चंस तो इसमें ना आपको कंपार्टमेंट के भी गिवन है, मेन के भी गिवन है। अब देखिए 2020 का देख लेते हैं हम। 2020 हमने क्लिक किया है, मेन एग्ज़ाम 2020, क्योंकि जो बच्चे कुछ रह जाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंट कंडक्ट किया जाता है, तो कंपार्टमेंट का भी अपना पेपर होता है।
तो आप देखिए यहाँ से आपको जिस भी चीज़ का पेपर चेक करना है आप उसका पेपर चेक कर सकते हैं। लाइक हमें मैथ्स आपका दो तरीके का है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो देखिए हम ना मैथ बेसिक का पेपर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी मेन एग्ज़ाम में। अब देखिए ये आपका पेपर है, ये आपका डाउनलोड हो रहा है, इसको आप ओपन कर देंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट तो ये ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम। अब हमने पेपर भी देख लिए कि हमारे जो पेपर आए थे, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। और बेटा इसमें आपको ना काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी गिवन होंगे, क्योंकि जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब जगह अलग अलग होते हैं सीबीएसई की तरफ से। लेकिन आप लोग कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आपके जो 5 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से अपने सब्जेक्ट्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, सैम्पल पेपर। अभी हर चीज़ आपको पता है, एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि आप ना कितना जान गए हो चैप्टर के बारे में, या कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके जो स्ट्रॉन्ग हैं या कौन से पॉइंट्स हैं आपके वीक हैं। तो अपनी उसको जज करने के लिए, यानी कि अपनी काबिलियत को जज करने के लिए या अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, सैम्पल पेपर करते हैं हम। जितने ज़्यादा हम सैम्पल पेपर करते हैं उतने ही आपको क्या मिलेगा बेटा, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन से लिए जाते हैं, आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं। तो उसमें आप अपनी नॉलेज के हिसाब से चेक करोगे कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 2020 का सैम्पल पेपर आ गए हैं, ठीक है। अब इन सैम्पल पेपर के यहाँ प्रैक्टिस पेपर हैं, आप इन पे क्लिक करोगे। जब आप इन पे क्लिक कर दोगे, प्रैक्टिस पेपर ये 10th और 12th के हैं, क्योंकि ये खाली बोर्ड क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट लेंगे और आप उसके डिफरेंट मीडियम दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप उसको हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देखिए। और साथ में बच्चे आपको क्या गिवन है, आपको सॉल्यूशन भी गिवन है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे हम देखते हैं बेटा, प्रैक्टिस पेपर 1 है, ठीक है। इंग्लिश में देख रहे हैं हम, साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1 गिवन है और उसके सॉल्यूशन भी हमें गिवन है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन देखिए, आपको जो भी इसमें टफ लगता है अपनी टीचर से पूछिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप अपनी जो टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उनसे पूछिए। और साथ में अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया है और आपने सही किया है या नहीं किया है, उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ऐसे आप अपने सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना बहुत अच्छा, ये आपको ना एक्टिविटी दी हुई है कि आपके ना प्रैक्टिकल किस प्रकार के होंगे या प्रोजेक्ट किस प्रकार का है, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे हम साइंस का देखते हैं, तो हम जब साइंस के लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिया हुआ है कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल लिस्ट में हैं इस बार, ठीक है, कौन सी यूनिट से वो आपका जो प्रैक्टिकल है। देखिए प्रैक्टिकल भी हम वही परफॉर्म करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में रिलेटेड है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, जैसे आपका एक चैप्टर था जनन। अब देखिए जनन से ही आपका रिलेटेड ये प्रैक्टिकल नंबर है आपका 8, ठीक है, जनन से रिलेटेड है। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो सारे हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, थ्योरी चैप्टर से। तो यहाँ से आप अपने सारे प्रैक्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके मन में एक चीज़ आती होगी कि पेपर तो हम भी दे के जाते हैं, यहाँ पे आप पेपर तो हम भी लिखते हैं, बट ऐसा क्या होता है कि उन बच्चों के तो 98 या 95% मार्क्स आते हैं और हमारे कम रह जाते हैं। तो अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप क्या देखोगे कि यहाँ आपको ना क्या गिवन है, बोर्ड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ मेरिटियस स्टूडेंट, ठीक है। मेरिटियस जितने भी स्टूडेंट थे, मेरिट वाले जितने भी बच्चे थे, उनकी आंसर शीट कैसी होती है वो आप इस पर क्लिक करोगे इस लिंक पे। उसके बाद आपके सामने आंसर शीट आ जाएगी जो टॉपर बच्चों के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए 2019 का ही देख लेते हैं रीसेंट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉडल आंसर बाय कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन CBSE, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है, 10th CBSE बोर्ड 18-19 DOE। तो यहाँ पे बेटा आपको सारी उन बच्चों की आंसर शीट मिल जाएगी जिन जिन बच्चों ने टॉपर जो थे उन्होंने स्कोर किया। अब देखिए जैसे हम देख लेते हैं, पहला एक बच्चा है हमारा,
उसकी हम देखते हैं हिंदी की आंसर शीट। ठीक है, यहाँ हर सब्जेक्ट की आपको 5-5 आंसर शीट दी हुई हैं। तो पहली देख लेते हैं हम देखते हैं हिंदी की आंसर शीट। ठीक है, तो जो हमारे एक मेरिट वाला बच्चा था उसकी पहली आंसर शीट, एक बच्चे की हम आंसर शीट देखेंगे कि उसने क्या किया है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अपनी किस प्रकार भरी है, यहाँ पे देखिए अपना सब्जेक्ट मेंशन किया उसने। उसके बाद आपका हर सब्जेक्ट का कोड होता है जो आपके रोल नंबर पे प्रिंट होता है, वो आपको फिल करना होता है। उसकी डे और डेट कौन सी थी एग्जामिनेशन की वो डाला है। मीडियम, किस मीडियम में उसने आंसर दिया है वो लिखा है। दूसरा आपका है जो आपके क्वेश्चन पेपर का कोड है वो लिखा है। क्वेश्चन पेपर का जो आपका नंबर है वो दिया गया है। और बाद में आपसे पूछा गया है कि आप विकलांग हैं या नहीं, या कोई डिसेबिलिटी है तो उसका कोड बताना है। और आपको कोई लिपिका, यानी कि आपको जैसे कुछ लोग असमर्थ होते हैं लिखने में, तो उनको एक बंदा प्रोवाइड किया जाता है जो उनका पेपर लिखता है। ठीक है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन हो गई बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी बोर्ड कॉपी पे मेंशन होती हैं, और आपको ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये सब पढ़नी होती हैं। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। ये बेटा आपका जो पेपर ना चेक होने के बाद, ठीक है, ये पेपर आपका चेक हो गया है, इस तरीके से आपकी बोर्ड में मार्किंग होती है। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिले, 8 नंबर मिले। दूसरे क्वेश्चन में कितने नंबर मिले, 7 मिले। ठीक है, ये पूरा आपका जितना भी है ये आप इसको मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे, ये हर कॉपी पे आपका जो कोड होता है वो गुदा हुआ होता है, यानी कि छपा रहता है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए कौन से ईयर की कॉपी थी, CBSE 2019 की कॉपी थी। ठीक है, अब देखिए इनका पेपर करने का तरीका देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने पेपर किया है। तो देखिए बेटा इसने प्रश्न पहले के उत्तर लिखे हैं। ठीक है, आपका जो पहले खंड मेंशन किया गया था ये उस प्रकार से है। और देखिए इस बच्चे ने सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं कि किस प्रकार उसने लिखी है ये कॉपी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेरिटियस स्टूडेंट की कॉपी कंप्लीट।